Hello students, so we will start our session. We had left from damp harmonic motion. Okay, so as we see there are ideally system where we neglect the friction. Right now on that time we are not considering the non-conservative forces, so it will be move on a infinite times. But in the real system friction is present, so there will be the damp oscillation. So friction dissipated the energy as a heat. ओके सो वाइब्रेशन आर कॉल्ड फ्री एंड डैम्प. अगर वो जो है ओनली फ्रिक्शन ड्यू टू फ्रिक्शन और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के वजह से ही वो जो है वो उनकी एनर्जी डिसिपेट करता है वाइब्रेशन, तो उसको हम फ्री एंड डैम्प ऑसिलेशन कहेंगे. ठीक है. द टाइप ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इजीएस्ट टू डील विथ मैथमेटिकली दैट इज क्रिएटेड बाय डैशपॉट डैम्पर. हमने देखा था, ठीक है, कि डैम्पर के थ्रू जो हम करते हैं उसमें डैशपॉट दैट इज डैम्पर हमने क्रिएट किया था. यहाँ पे हमने देखा था कि अनडैम्प्ड जो फ्री वाइब्रेशन है यहाँ पे हमने डैम्पर लगाया था, और ड्यू टू दैट डैम्पर जो थे ऑसिलेशन जो वाइब्रेशन थे दैट विल डैम्प, और फिर हमने फोर्स वाइब्रेशन का पढ़ा था. तो ये जो था हमारा डैम्पर था और उसका जो डैश पॉइंट कोफिशिएंट था दैट इज सी. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैशपॉट इज अवेलेबल. एक तो ऑयल है और दूसरा एयर बेस्ड है. ठीक है. और उसके ऑयल और एयर बेस्ड के अकॉर्डिंग हमने उसको तीन टाइप में डिवाइड किया हुआ है. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ डैशपॉट, ऑयल एंड एयर बेस्ड. क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्पिंग ऑन अ बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस ऑफरिंग टू द वाइब्रेशन. जैसे जैसे वाइब्रेशन जो है वो उस पर डिपेंड करता है, रेजिस्ट करता है वाइब्रेशन को, उसे के अकॉर्डिंग उसको डैम्पिंग को क्लासीफाइड किया गया है. ठीक है. सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ डैम्पिंग: viscous damping, Coulomb damping that is dry and friction damping, and a hysteresis damping. अब हम देखते हैं व्हाट इज विस्कस डैम्पिंग. तो विस्कस पे से हमको आइडिया आता है. ठीक है. ठीक है. दैट इज रिलेटेड, इट शुड बी रिलेटेड विथ फ्लूइड. सो विस्कस डैम्पिंग इज कॉज्ड बाय सच एनर्जी लॉसेस एज अकर इन ए लिक्विड, lubrication between moving part, or in a fluid force through a small opening बाय अ पिस्टन. तो ठीक है, जो आपकी ऑटोमोबाइल में आएगा, मैकेनिकल में आएगा, और वो जो है वो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा. एंड द विस्कस डैम्पिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव वेलोसिटी. उनकी जो मोशन होगी उस पर डिपेंड करेगी बिटवीन द टू एंड ऑफ द डैम्पिंग डिवाइस. तो ये जो था हमारा दैट इज विस्कस डैम्पिंग हो गया. अब हम देखते हैं कूलम डैम्पिंग दैट इज ड्राई फ्रिक्शन डैम्पिंग इज अ टाइप ऑफ अ कांस्टेंट मैकेनिकल डैम्पिंग. ये जो है वो मोस्टली केस में होता है. ठीक है. इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब वाया स्लाइडिंग अ फ्रिक्शन. The friction generated by the relative motion of a two surfaces that press against each other is a source of energy of dissipation. जब उन दोनों के बीच फ्रिक्शन होगा, दो चीज़ें हैं उनके बीच, जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा वैसे जो है वो फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होगी, और हीट की वजह से उनकी जो एनर्जी होगी दैट इज डिसिपेट होगी, और डिसिपेट होने की वजह से उसकी जो मोशन है दैट विल गेट स्लो. सो द फ्रिक्शन जनरेटेड बाय द रिलेटिव मोशन ऑफ अ टू सर्फेसिस दैट प्रेस अगेंस्ट ईच अदर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी डिसिपेशन. In a general, damping is the dissipation of energy from a vibrating system where the kinetic energy is converted into heat by a friction. That is, as I said, कि दो जो है वो मोशन में होगी तो उनकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी. बट जो काइनेटिक एनर्जी है वो फ्रिक्शन होने की वजह से हीट प्रोड्यूस करेगी. ठीक है. तो इट विल कन्वर्टेड इनटू हीट बाय अ फ्रिक्शन. Coulomb damping is a common damping mechanism that occurs in a machinery. तो जो मशीनरी होगी उसमें क्या मोस्ट ऑफ द पार्ट होगा दैट इज कूलम डैम्पिंग. अब देखते हैं हिस्टेरिसिस डैम्पिंग. तो हिस्टेरिसिस पर से हमने देखा था, ठीक है, इलास्टिक मटेरियल के केस में कि कैसे उसकी इलास्टिसिटी जो है कि जब हम उस पर कोई भी लोड करते हैं और फिर उसको अनलोड करते हैं तो वो टाइम लेता है, तो वो कितना जो है वो उसको एब्जॉर्ब करेगा, उसके बीच का जो एरिया होगा उस पर डिपेंड करेगा. तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है. This type of damping occur in all vibrating system due to elasticity of a material. ठीक है. When a body is subjected to vibration, the stress strain diagram for a vibrating body is not a straight line. हमने देखा था कि जब कोई बॉडी होगी तो उसका स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम होगा वो लिनियर नहीं होगा. ठीक है.
but forms a hysteresis loop. The area under hysteresis loop represent the energy dissipation. तो जितना उसका ये जो था हम लेते थे ये वाला, और फिर तो ये जो बीच का जो पूरा एरिया होगा वो होगा उसका डिसिपेशन दिखाएगा। ये कितना एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर रहा है ड्यू टू मॉलिक्यूलर फ्रिक्शन पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. This develop damping to the vibration and hence such a vibration is called a hysteresis damping. The size of hysteresis loop depends upon the type of material. ठीक है, तो उसकी जो साइज होगी वो किस पे डिपेंड करेगी? मटेरियल पे. The vibrating body, the amount of such damping is very small. और जो इस टाइप का डैम्पिंग होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा, विस्कस होगा, वो लुब्रिकेंट्स और फ्लूइड में पिस्टन में वर्क करेगा. ठीक है, और जो आपका कूलम होगा वो मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा. अब हम जो है उसका फ्री लॉन्जिट्यूडनल वाइब्रेशन विथ डैम्पिंग का है, उसका जनरल सॉल्यूशन हम डिराइव करेंगे. तो ये जो पहले थी हमारी बॉडी थी. ठीक है, और यहाँ पे हमने सिस्टम है ये हमारा. अब हम पहले सिस्टम समझ लेते जैसे हमने पहले के केस में समझा था. ठीक है, तो अब ये क्या है? हमारी स्प्रिंग है. स्प्रिंग कोफिशिएंट क्या होगा? दैट इज के, और डैम्पर का कोफिशिएंट होगा सी, और उसका यूनिट है न्यूटन इंटू सेकेंड पर मीटर. अब ये मास है. ठीक है, अभी हमने सिस्टम को कोई ऑसिलेशन नहीं दिया. जब हम ऑसिलेशन देंगे तो वो नीचे ऊपर की ओर मोशन करेगा. अब हम फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो ऊपर की ओर जो है उसका kx फोर्स लगेगा कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ऊपर की डायरेक्शन में होगा. डैम्पर का जो फोर्स लगेगा दैट इज cx डॉट, वो भी ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा. यहाँ पे वेलोसिटी है ओके cx डॉट, और मास m, और जो नीचे की ओर में उसको फ्री बॉडी है तो फ्री फॉल होगा तो दैट इज mx डबल डॉट. बट जो इनर्शिया का फोर्स होगा वो ऊपर की डायरेक्शन में होगा. इनर्शिया क्या करेगा? उसको उसकी मोशन जो हो रही है उसको ऐसे ही रखने के लिए रेजिस्ट करेगा. तो अब हम देख रहे हैं कि कितने फोर्स जो है वो बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं. सो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, इनर्शिया फोर्स दैट इज mx डबल डॉट, ये वाला. ठीक है, तो हम x कंसिडर करेंगे, x डॉट कंसिडर करेंगे और x डबल डॉट, वो तीनों किस डायरेक्शन में जाएगा? नीचे की डायरेक्शन में. सो इनर्शिया फोर्स mx डबल डॉट, स्प्रिंग फोर्स kx वो भी ऊपर की ओर, डैम्पिंग फोर्स वो भी ऊपर की ओर. तो अब क्या करना है? जो भी ऊपर की ओर है उन सब का सम करना है. जो भी ऊपर की ओर होगा उसको प्लस करेंगे, जो भी नीचे की ओर होगा उसको नेगेटिव करेंगे. अब सभी जो है वो प्लस है तो हम क्या करना है? सिंपली हमको उसको प्लस करना है. अब हमको यहाँ पे डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल यूज़ कर रहे हैं. डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल क्या है? वो जो इनर्शिया फोर्सेस होगा और एक्सटर्नल फोर्सेस होगा वो दोनों जीरो होना चाहिए. ये डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है. सो अकॉर्डिंग टू डी एलम्बर्ट प्रिंसिपल समेशन ऑफ इनर्शिया फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स शुड बी जीरो. सो अब हमको क्या करना है? सिंपली उसको एडअप करना है. सो इनर्शिया फोर्स दैट इज mx डबल डॉट और एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इज kx एंड cx डॉट. तो हमने उसको लिख दिया. अब यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर है, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे जीरोथ ऑर्डर है. अब हम इसको सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं. सो दैट विल बी mx डबल डॉट प्लस cx डॉट प्लस x इज इक्वल टू जीरो. ये डॉट है, ये डेरिवेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट इक्वेशन. द अबव इक्वेशन इज अ डिफरेंशियल सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन फॉर द फ्री डैम्प वाइब्रेशन. ये याद रखना है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इक्वेशन है. अब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं. ठीक है, तो इस जो इक्वेशन है हमारा वो क्या आता है? ये mx डबल डॉट प्लस cx प्लस kx इज इक्वल टू जीरो. अब इसमें जो है हमको x जो है वो डिटरमाइन करना है, ढूंढना है. सो सॉल्यूशन ऑफ अ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज x इज इक्वल टू ई रेस टू लेमडा टी. इसमें मिलेगा. ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर आपको आया होगा तो उसमें आपको ये जो है वो उसका सॉल्यूशन दिखाएगा. अब लेमडा जो है वो कांस्टेंट है और वो भी हमको ढूंढना है कि वो क्या है. सो सिंपली इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो वो आएगा एक्स डॉट इज इक्वल टू लेमडा जो है वो मल्टीप्लाई होगा ई रेस टू लेमडा टी एज इट इज आएगा. फिर उसका इसका फिर एक बार करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर से लेमडा जो है वो आगे मल्टीप्लाई होगा और ई रेस टू लेमडा टी एज इट इज आएगा. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. ये तो आपको पता है ना कि कैसे होता है. सो सिंपली डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू
अब हमको क्या है ई रेस टू लेमडा टी अपॉन डी टी। सो ये क्या होगा कि लेमडा डी टी बाई डी टी ई रेस टू लेमडा टी ये होगा और ये तो ज़ीरो हो जाएगा। सो लेमडा ई रेस टू लेमडा टी ये आएगा, क्योंकि इसका जो हमको करना पड़ेगा ना, तो सिंपली आप ऐसे भी लिख सकते हो ई रेस टू लेमडा टी, फिर लेमडा एज इट इज़, इसका करेंगे तो सो डी टी बाई डी टी, तो भी आ जाएगा अपना हमारा लेमडा ई रेस टू लेमडा टी। ठीक है, सो सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन इन वन। अब हमको क्या करना है, ये जो तीनों इक्वेशन है ये 1 2 3 इसको जो है हमारा ये जो इक्वेशन था फर्स्ट वाला उसमें सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो सिंपली वी सब्स्टिट्यूट दिस इक्वेशन into 1. So here it will be m lambda square e raised to lambda t plus c lambda e raised to lambda t plus k e raised to lambda t is equal to 0. अब हम क्या करेंगे, इस और 0 है, इसमें से e raised to lambda t जो है वो कॉमन निकलेगा, तो कॉमन निकल के हम उसको 0 की ओर जाने देंगे, तो 0 के डिनोमिनेटर में कुछ भी हो दैट ऑलवेज 0। सो हमको ये इक्वेशन मिलेगा दैट इज m lambda square plus c lambda plus k is equal to 0। अब इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द डैम्प फ्री वाइब्रेशन। ठीक है, इसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ डैम्प फ्री वाइब्रेशन। अब यहाँ पे हमको डिस्क्रिटनेट मेथड यूज़ करना है। हम जैसे यूज़ करते थे कि ए बी सी फाइंड के हम उसके रूट फाइंड कर दे। ठीक है, तो यही हमको अब करना है। सो यूज़ ऑफ डिस्क्रिटनेट मेथड, हमारा ए होगा वो क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर मतलब जो सेकेंड पावर है उसका जो कोफिशिएंट होगा वो आएगा, देन फर्स्ट का और फिर जीरोथ का, उसमें वो ही आएगा। ठीक है, सो ए इज इक्वल टू एम, बी इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे सी दोनों हो जाए तो हम क्या करें, सी डैश को, सी को जो है उसको सी डैश करके के लिख दे रहे हैं। ठीक है, अब ये जो है हमारा सिंपल रूट का इक्वेशन है। सो लेमडा 1 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस डेल्टा 2 है। डेल्टा क्या है हमारा, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सिंपल इसमें आप सब्सटीट्यूट कर दो तो आपको ये मिल जाएगा, दैट इज लेमडा 1 2, सो माइनस सी प्लस और माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4m के अपॉन 2a। अब हम क्या करेंगे, इस 2m को एक दूसरे के अलग अलग से सेपरेट में डिनोमिनेटर में लिख दें, तो क्या होगा, सो माइनस सी अपॉन 2m, और ये जो 2m वो रूट में जाएगा, तो रूट में जाएगा तो उसको स्क्वायर करके डालना पड़ेगा। ठीक है, सो हमारा ऐसा कुछ इक्वेशन आएगा। सो माइनस सी अपॉन 2m प्लस और माइनस अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस 4m के 4m स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको भी उसके डिनोमिनेटर में अलग अलग से सेपरेट कर देंगे। सो इज इक्वल टू सी 2m प्लस और माइनस एज इट इज अंडर रूट सी स्क्वायर अपॉन 4m स्क्वायर माइनस 4m के अपॉन 4m स्क्वायर। अब क्या होगा, एक m चला जाएगा, 4 चला जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हम 4 को बाहर निकाल देते हैं। सो सी बाई एम स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसा भी लिख सकते हैं कि सी बाई 2m और उसको स्क्वायर रखे, ये भी लिख सकते हैं, माइनस के बाई एम, ये हमारा इक्वेशन आएगा, दैट इज लेमडा 1 2 ये मिलेगा। ठीक है, सो लेमडा 1 विल बी माइनस सी अपन 2m प्लस अंडर रूट 1/4 सी बाई एम स्क्वायर माइनस के बाई एम, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। और जैसे मैंने बोला कि ऐसे भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने ऐसे भी लिख दिया जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है, सो लेमडा 1 एंड लेमडा 2 माइनस सी अपन 2m प्लस अंडर रूट सी अपन 2m स्क्वायर माइनस के बाई एम, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा। अब ये हमको क्या मिला, लेमडा 1 और लेमडा 2 का वैल्यू मिला। सो दिस रूट गिव्स जनरल सॉल्यूशन। अब इसका भी हम जनरल सॉल्यूशन लेंगे, तो वो कैसे होगा, दैट इज x इज इक्वल टू c1 ई रेस टू लेमडा 1 t प्लस c2 ई रेस टू लेमडा t। अब हम क्या करेंगे, इसमें सिंपली लेमडा 1 और लेमडा 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और फिर हमको c1 c2 ढूंढना है। सो c1 एंड c2 क्या होगा, दैट इज आर्बिटरी कांस्टेंट। सो c1 एंड c2 इज आर्बिटरी कांस्टेंट विच are required to be determined the form of initial condition of the system। ये जो C1 C2 की वैल्यू मिलेगी उससे हमको जो सिस्टम की जो इनिशियल कंडीशन थी उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो अब हम क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ डैम्पिंग देखते हैं कि डैम्पिंग को कैसे मेजर करना है। तो हमने जो ये इक्वेशन में लिया, ये जो है c बाई 2m स्क्वायर माइनस के बाई एम, इसका जो हम रेशियो लेंगे, ये रेशियो जो है वो हमको देगा डैम्पिंग। ठीक है, डैम्पिंग फैक्टर देगा। सो मेजरमेंट ऑफ डैम्पिंग कैसे होगा, द रेशियो ऑफ c बाई एम स्क्वायर एंड k बाई एम मेजर द डिग्रीज ऑफ डैम्पनेस इज द सिस्टम ऑफ एंड इट्स स्क्वायर रूट इज नॉन एज अ डैम्पिंग फैक्टर। ठीक है,
तो ये क्या होगा, ये हमको उसका वैल्यू देगा। तो अब सिंपली हमको क्या करना है, c/2m² को k/m से डिवाइड कर देना है और उसका रूट लेना है, स्क्वायर रूट बोला है, ठीक है यहाँ पे। सो डैम्पिंग फैक्टर xi इज इक्वल टू c/2m² अपॉन k/m। ये अब सिंपली उसको मॉडिफाइड कर देना है। ये जो है वो अगर डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर हम ऊपर लेंगे तो ये क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। सो xi इज इक्वल टू c² अपॉन 4m² इंटू m/k। सिंपल। अब क्या करना है, m कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा, c² है, 4 है, ठीक है, तो सिर्फ क्या रहेगा, एक m और k जो है वो ही अंदर रहेंगे, बाकी का जो है वो बाहर आ जाएगा। सो सिंपली c/2 √k/m इतना आएगा। अब क्या है, हमारे पास k की वैल्यू है ओमेगा के रूप में, ठीक है। सो xi इज इक्वल टू c/2 k/m और ये हमारा हो गया डैम्पिंग कोएफिशिएंट। अब हम उसको ओमेगा n² में, हमारे पास वैल्यू है ओमेगा n² इज इक्वल टू k/m। सो k इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू ओमेगा n²। तो अब सिंपली हम क्या करेंगे कि उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, m ओमेगा n², एक बार तो m है ही हमारे पास, तो m² ओमेगा n² हो जाएगा, तो दोनों का स्क्वायर हो गया तो बाहर आ जाएगा। तो सिंपली हमको डैम्पिंग कोएफिशिएंट क्या मिल गया, दैट इज 2xi इंटू ओमेगा²। जैसे मैंने बोला कि हमने k की वैल्यू रख दी, दैट इज m ओमेगा n² इंटू m। तो ये m का स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा का n² तो है ही ऑलरेडी, तो वो दोनों रूट में से बाहर आ जाएंगे। सो सिंपली हो जाएगा 2xi इंटू ओमेगा n। सो c इज इक्वल टू 2xi √km को हमको आ गया 2xm ओमेगा n। अब xi हमको क्या करना है, c की वैल्यू वहाँ पे रखनी है, ठीक है। सो 2xi इज इक्वल टू k ओमेगा n, पर हम क्या यूज़ करेंगे, ये वैल्यू यूज़ करेंगे और ये इक्वेशन की ये दोनों वैल्यू यूज़ करेंगे। अब देखते हैं कि क्या आता है, ठीक है। सो सिंपली द रूट ऑफ अबव इक्वेशन मैंने यहाँ पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे करके दिया है, ठीक है, ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग रखा है। तो हमारा λ1 λ2 का इक्वेशन क्या था, हमारा λ1 λ2 का इक्वेशन था c/2m प्लस और माइनस √c/2m² माइनस k/m, यह था, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन था। अब सिंपली हमको क्या करना है, उसमें xi की जो वैल्यू है, c की जो वैल्यू है वो क्या है हमारे पास, दैट इज 2xm ओमेगा n, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज 2xm ओमेगा n अपॉन 2m आएगा, प्लस और माइनस √2xm ओमेगा n अपॉन 2m का स्क्वायर आएगा, माइनस k/m। ओके, और m को, k को है जो हमको m ओमेगा n² लेना है। अब यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, m कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, xi अपॉन ओमेगा n, प्लस और माइनस एज इट इज। यहाँ पे भी सिंपल होगा, 2m कैंसिल हो जाएगा, xi ओमेगा n² आएगा। यहाँ पे कैंसिल करते वक्त खास ध्यान रखना है, ठीक है, कि हमको एक दूसरा पे जो है वो ऐसे टिक ना कर दे। सो माइनस k का हो जाएगा m ओमेगा n² अपॉन m, तो m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ओमेगा n² बचेगा। तो पूरा इक्वेशन अगर देखें तो यहाँ पे ओमेगा n² कॉमन निकलेगा, उसको निकाल देते और यहाँ से भी ओमेगा n निकलेगा। तो पूरे ये इक्वेशन में जो है वो ओमेगा n² कॉमन निकलेगा, तो ये निकाल दिया तो अंदर आएगा माइनस साई प्लस और माइनस √xi² माइनस 1, ठीक है, ये आ गया, क्योंकि यहाँ से तो चला गया ओमेगा n², तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। तो ये मिल गया हमको द रूट ऑफ अबव इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ डैम्पिंग फैक्टर। तो डैम्पिंग फैक्टर के अकॉर्डिंग हमने जो है उसके λ1 और λ2 जो थे वो लिख दिए हैं। अब इसको जनरल सॉल्यूशन में क्या करना है, सिंपली जो हमारा इक्वेशन था x ऑफ t c1 e रेस टू लैम्डा t प्लस c2 e रेस टू लैम्डा t, वहाँ पे सिर्फ हमको ये जो लैम्डा की इक्वेशन वैल्यू है उसको सब्स्टिट्यूट कर दें। तो जैसे ही हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इट विल बी c1 e रेस टू माइनस xi प्लस √xi² माइनस 1, यहाँ पे फिर प्लस आएगा और यहाँ पे एक बार माइनस आएगा, तो ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब उसको वेलोसिटी के अकॉर्डिंग लेना है, तो क्या होगा, इसका जो है c1 तो कांस्टेंट है, सो दैट विल बी एज इट इज़। तो क्या होगा, सिर्फ इसका जो है वो डिफरेंशिएशन एक बार होगा। तो सिंपल ये जो है वो पूरा मल्टीप्लिकेशन में आएगा इतना, और बाकी का रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज़ रहेगा। सो वेलोसिटी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन अबव इक्वेशन दैट इज ओमेगा n, और ये जो था वो मल्टीप्लिकेशन में है, c1 विल बी एज इट इज़, और ये जो पूरा टर्म है दैट विल बी एज इट इज़।
अगर हम देखें तो हमने ई रेस टू लेमडा टी का किया था, ठीक है, तो क्या था, लेमडा आया था और ई रेस टू लेमडा टी एज इट इज़ रहा था। तो ये जो सिंपली पूरा जो है वो उसके मल्टीप्लिकेशन में है टी के, वो ही सिर्फ आगे आएगा, और C1 C2 तो कांस्टेंट है, सो दैट विल बी एज इट इज़ थ्रू आउट द इक्वेशन। तो यहाँ पे जो है वो हमारा डैम्पिंग का जो सॉल्यूशन था वेलोसिटी का, और यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब आगे के लेक्चर में हम उसके कुछ केसेस लेंगे ओवर डैम्पिंग, क्रिटिकल और अंडर डैम्पिंग, ठीक है। तो आप इसमें अगर इक्वेशन में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।